प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा सर में तेल डालकर राजा बनाया है। जैसे बाइबल में राजा शाऊल और राजा दाऊद का अभिषेक किया था, उनको राजा बनाया था, ऐसे ही परमेश्वर ने इनको भी राजा बनाया। और हमारे बीच में लवाना चर्च के एडमिन साहब हैं, रेवरेंड दीपक जी। आज इनके बीच में फिर से एक न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों ने पूछा है, जो कॉन्वर्सेशन होगी। आइए हम इनसे सुनते हैं। प्रेज लॉर्ड फैमिली, आज हम फिर से आपके सामने आए हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक जो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है और ये टॉपिक क्रिश्चियंस के अंदर ही काफ़ी चल फिर रहा है। और ये टॉपिक है कि जीसस जो है, क्या वो गॉड है और या फिर वो परमेश्वर का पुत्र है। ये क्वेश्चन आपने हमारे जो पिछली वीडियो से उसमें आपने देखी होंगी, हमारे क्वेश्चन, हमारे टॉपिक्स वगैरह। आज इसमें थोड़ा डीप जाएंगे। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो लोग जन्म से क्रिश्चियन हैं, आप लोग उनकी बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। और हमारे जो पॉप सर हैं, ये जो है सरदार है, तो आप ये समझ के अब कि सरदार हैं, आप इनकी बात इग्नोर कर देते हैं। कुछ दिन पहले एक पास्टर हमसे मिले और उन्होंने कुछ बातें रखी इस टॉपिक के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और जो मूसा था उसको मूसा को यीशु मिला तो वो परमेश्वर हुआ, और ऐसे ही अब्राहम को भी यीशु दिखा तो वो परमेश्वर हुआ। तो इस बारे में जो व्यूज़ हैं कि यीशु परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है, इस बारे में जानेंगे हमारे पॉप सर से। पॉप सर, आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को इस बारे में? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, जो मुझे पूछते ना थे मैं उनके ऊपर प्रकट हो गया, शायद ऐसे लिखा है। तो आप लोगों के दिमाग में ये चलता है कि ये सरदार अपने आप को कहता है मैं पॉप हूँ, मैं हाई प्रीस्ट हूँ, मेरे सिर में तेल डाल के राजा बनाया है, और जो मैं वचन बताता हूँ, अगर आपको कोई तुम्हारी ही जात का, मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने ये ऐसा किया हुआ है, वो कुछ भी बोलता है आप उसी को, आपने कभी उनको डांटा नहीं है, कभी आप उनको कुछ नहीं कहते, वो आपको गलत पढ़ाते हैं। अभी पहले हम जॉनी लीवर के बारे में बात कर रहे थे कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर ही साबित करता है, और फिर एक और पास्टर वो भी यीशु मसीह को परमेश्वर साबित करता है। और अभी एक वीडियो हो रहा है, उसने तो बोल दिया है कि जो मूसा से मिला था वो यीशु मसीह था परमेश्वर। जो अब्राहम के पास लोग आए थे, अब्राहम ने उनको खाना वाना खिलाया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुझे बेटा होगा, वो भी यीशु मसीह था। तो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, या मेरे को समझ नहीं आ रही? उसमें लिखा है कि आप यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा कबूलते हैं तो आप पे दोष नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग बच जाएं, पर आप वही बातें कर रहे हैं जो धर्म में होती हैं, कि जो आपके ईसाई लोग हैं वो आपको कुछ भी बोलें तो आप कोई वाह बहुत अच्छा है। अरे आप लोगों ने मेरे को नहीं चुना, मेरे को परमेश्वर ने चुना है, और उसी ने मेरा अभिषेक करवाया है, उसी ने मेरे को हाई प्रीस्ट बनाया है। अभिषेक, सभी कहते हैं अभिषेक उतर रहा है, वो अभिषेक नहीं है। मेरा जो अभिषेक हुआ है, मेरे सिर में तेल डाल के मेरे राजा बनाया, जैसे दाऊद को बनाया था। आज पास्टर कहते हैं अभिषेक उतर रहा है, सब पे उतर रहा है। चलो वो जब नहीं समझ आएगा तो आप सबको राजा बनाए जा रहे हैं, मेरे को कोई उसकी दिक्कत नहीं है। पर अब सवाल यही लड़ाई चल रही है कि मैं बार बार कहता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। मैं ये कहता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, और मरियम पे परमेश्वर का आत्मा उतरा था, और मरियम को बोला गया था, स्वर्गदूत ने कहा था कि आनंद और जय तेरी हो, और तुझ पे परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और तो परम प्रधान परमेश्वर का बेटा पैदा करेगी। तो भी ये आपको समझ नहीं आता, आपको ये लगता है कि मैं सरदार हूं और मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूं। अरे मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, नाश हो जाओगे। बाइबल तुम्हारे पास है, खुद भी पढ़ो, ऐसे पास्टरों को मत सुनो। देखो
ये तुम्हारी कहावत है, मुझे पास्टर ने बताई, ईसाई भाई किसके, खाए पिए और खिसके। ईसाइयों के चक्कर में पड़ोगे तो नाश हो जाओगे। आप बाइबल को पढ़ो, मेरे को भी मत सुनो, मैं भी गंदा हो सकता हूँ या हूँ। आप तो कहते हो कि बड़ा है, राजा बन गया है। एक ने कहा कि यीशु मसीह कब बनेगा, मैंने उसको बना के दिखाया कि इसमें लिखा है जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं वो निकम्मा है। जिसने पूछा था वो भाग गया। तो आप लोग समझते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं, हम इनको पढ़ा के बोलते हैं। देखो उस पास्टर ने कहा है कि जो मूसा 40 रात दिन परमेश्वर के पास रहा, उसने क्लियर किया है कि वो यीशु मसीह था। ऐसा है क्या बाइबल में? और अब्राहम से जो 3 लोग मिलने आए थे, वो कहते वो यीशु मसीह था, उनमें मतलब परमेश्वर था। देखो बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि देखना, अब्राहम से पहले मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा है। कहाँ लिखा देखो, यूहन्ना की किताब नया नियम, ये आर्च बिशप गीता जी आपको पढ़ा रही है, सुनेंगे। 8 का 58 58 यूहन्ना का अध्याय 9 का 8 8 का 58। अध्याय 8 का 58 पढ़ेंगे यूहन्ना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अब देखो यहाँ पे यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि अब्राहम से पहले मैं हूं। तो तुम तीर तुक्के मार रहे हो। बाइबल को पढ़ो, ये मैं भी तो पढ़ रहा हूं। अब हम दानियल की किताब में जाएंगे। दानियल की किताब में जब दानियल के दोस्तों को आग में डाल दिया था, तो वहां पढ़ेंगे कौन से अध्याय 3 का, दानियल 25 3 का 25। हाँ पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि ईश्वर का पुत्र वहां है। यहां क्यों नहीं बोले, यहां परमेश्वर है, ईश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह बोल रहा अब्राहम से पहले मैं हूं, पर उसने उस वक्त जन्म नहीं लिया था, शरीर में वो नहीं आया था, आत्मा में वो, और वो आग में आत्मा ही आया है, शरीर नहीं आया। बाइबल बता रही है कि ईश्वर जब आदम को बनाया था तो वहां परमेश्वर कहता, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप बनाए। तो इसका मतलब उसके साथ कोई है ना, वहां परमेश्वर है वहां। उस पास्टर का कहने का मतलब है कि जो आदम को भी यीशु मसीह ने बनाया, मतलब कि बाइबल का उसका खिचड़ी बना दी है। अरे क्यों तुम लोग उनके पीछे पड़े, उनके व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब पता नहीं कितने कर दिए। हम कोई पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो कि आप हमारे सब्सक्राइब करोगे हमें पैसे मिल जाएंगे। अरे हम आपको जीवन देना चाहते हैं, क्यों नहीं ध्यान देते। मुझे क्या मिलने वाला है तो मैं गलत पढ़ाऊँ। जॉनी लीवर को तो पैसे फिल्म से आ जाते हैं, उसको तो कोई टेंशन नहीं है। जो बड़े बड़े पास्टर हैं, इनके पास तो ऑलरेडी उल्टे सीधे काम करके पैसे आ गए हैं, या कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह चल रहे हैं। सिर्फ वो उल्टा सीधा मैसेज भेज देते और तुम लोग खुश हो जाते हो। क्या मैं गरीब हूँ या मैं भिखारी हूँ? मेरे पास सब कुछ है, मेरे को परमेश्वर सब कुछ दे रखा है। क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे कुछ पैसे दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ अब मैं भी गलत हो सकता हूँ। आप बाइबल को पढ़ो। एक आयत पढ़ेंगे कि यीशु मसीह क्या कहता है, ये यूहन्ना 14 का 24 पढ़ेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। देखो यहाँ पे यीशु मसीह क्लियर कर रहा है कि जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं है, पिता का है जिसने मुझे भेजा है। क्यों नहीं बाइबल पढ़ते? पास्टर क्या करता है, वो ये चाहे जॉनी लीवर साहब है
चाहे कोई भी पास्टर हैं, वो इस आयत को उठाते हैं, यूहन्ना 14 का 8 फिलिप्पिस से जब बात हो रही है, पढ़ो। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? अब यहाँ तक सारे पास्टर पढ़ा रहे हैं, अरे आगे नहीं आता क्या तुम्हें? अगली आयत पढ़ो। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ये तुम्हें आता नहीं क्या पढ़ना? क्या जो उनके वीडियो देखते हैं, क्या वो जॉनी लीवर को इनको जवाब नहीं दे सकते? भाई ये कौन कह रहा है? ये तो हमें पढ़ाना। बाइबल में साफ लिखा है, अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा नहीं कबूलते, नहीं विश्वास करते, तो तुम्हारा न्याय भी नहीं होगा, तुम्हारा न्याय नहीं होगा, तुम्हारे पास जीवन नहीं होगा। मैंने पढ़ाया था ना, यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री 5 का 11 और 12 में लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके बाद परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके बाद जीवन भी नहीं। चाहे वो जॉन लीवर साहब है, चाहे कितने बड़े बड़े पास्टर हैं, कितने महारथी हैं, ध्यान रखो, अगर आप यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा नहीं मानते तो आपके पास जीवन नहीं है, आपका न्याय नहीं होगा। उसमें लिखा है यूहन्ना 5 के 4, द फादर जजेस नो वन बट हैज कमिटेड ऑल जजमेंट टू द सन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का सारा अधिकार उसने अपने पुत्र को दिया है। और जो तुम्हें ये पास्टर पढ़ा रहे हैं और वो खुद भी पढ़ रहे हैं, वो तुम्हें नरक की आग में लेके जा रहे हैं। जीवन नहीं होगा उनके पास, जीवन नहीं, तुम्हारा न्याय नहीं होगा। और यूहन्ना 3 का 16, 17, 18 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत को अपना प्यार, इतना प्रेम रखा कि जगत से कि अपना इकलौता बेटा दे दिया है, ताकि जो इस पर विश्वास करे वे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। अब उसने अपना बेटा इसलिए दिया कि तुम पे दोष लगाए, इसलिए दिया कि तुम उसके द्वारा उद्धार पाओ। और जिसने परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर गया। तो तुम लोग इन पास्टरों को ना डांटते हो, ना कोई, बिल्कुल सब्सक्राइब बढ़ाए जा रहे हो उनके। हमें कुछ नहीं है, पर नरक की आग में जलने के लिए तैयार भी हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। बाइबल ईसाई नहीं है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। और आप लोगों ने धर्म की लड़ाई चालू कर दी है कि मैं अड़ा हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, और ये बड़े बड़े पास्टर ये आपको भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हमें तो हैरानगी होगी जब उस पास्टर ने कहा कि मूसा से जो मिला था वो यीशु मसीह था। वहां भी यीशु मसीह था, वो अब्राहम से जो मिला वो यीशु मसीह था। तो फिर जो यीशु मसीह, मरियम की कोख में किसने जन्म लिया है? परमेश्वर ने जन्म लिया है। परमेश्वर का आत्मा उतर के परमेश्वर को जन्म देनी। तो दानियल की किताब में क्यों लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र वहां आया? तो अपने आप को बचा लो। ये जो बड़े बड़े पास्टर बन रहे हैं अपने आप को, मेरे को खुशी के बड़े पास्टर, पर एक पढ़ाई गलत है इनकी। अगर तुम्हें लगता है मैं भी गलत हूं तो अच्छी बात है, मैं भी गलत हूं। बाइबल को पढ़ो ना, बाइबल को पढ़ो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ये जितने भी अमीर पास्टर ना, ये देखिए पास्टरों को खरीद लेते हैं, वो बेचारे पास्टर भी इनके साथ में। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास गवाह है ऐसे। उल्टी सीधी पढ़ाई जा रहे हैं। अरे स्वर्ग में जाने की तैयारी कराओ, कभी भी कुछ भी किसी को हो सकता है। ऐसे बन जाओ कि परमेश्वर भी तुम्हें पसंद करे। हम सरदार जरूर हैं, ध्यान रखना। निकोदेमस से जो सरदार था वो यीशु मसीह से सरदार ही मिलने आया था, ईसाई नहीं मिलने आया था कोई। उसको सरदार लिखा है
सरदार आया था उससे मिलने, तो मैं भी सरदार ही हूँ, ध्यान रखना। मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने आया हूँ, ये लोग टेढ़ा मार्ग कर रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा वीडियो देखो ना देखो, पर बाइबल को तो पढ़ो ना। आशा है परिवार आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु है, और जो जिस हिसाब से जो पास्टर लोग, जो बाकी के पास्टर्स हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर हैं, उनकी बातों में अगर आप अभी भी अगर आते हैं तो आपको अभी भी थोड़ा सोचने समझने, आँखों को खोलने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आशा है थोड़ा सा आप समझेंगे इस बात को, और हमारी वीडियोस आप देखते रहेंगे थोड़ा सा। और मैं आपकी एक बात काटूंगा कि यीशु मसीह को खाने की बात कोई नहीं करता। यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह में खाने के लिए दिया है, उसका खून पीने के लिए दिया है। कोई है पास्टर जो तुम्हें ये बताता है? वो यीशु मसीह कहता है जो मुझे खाएगा वही जिएगा। तुम लोगों को कोई पढ़ाता है कि यीशु मसीह को खाओ? कौन सा पास्टर है बताओ? तुम लोग की जिंदगी बर्बाद कर दी है इन बड़े बड़े पास्टरों ने। किसी ने आपसे बहस की कि यीशु मसीह को खाना भी है? यीशु मसीह ने कहा जो मैंने किया वो करो। उसे यीशु मसीह ने 40 रात दिन के उपवास किए, किसी ने कहा है तुम करो? लिखा ना, खाओगे तो प्रभु के लिए, नहीं खाओगे तो प्रभु के लिए। तो तुम जो नहीं खाओगे प्रभु के लिए वो करे यार, आसान काम ढूंढ रहे हो, सकरा रास्ता और कौन सा चौड़ा रास्ता? तुम चौड़े रास्ते में घुसे जा रहे हो, नाश हो जाओगे, सुधर जाओ। आशा है परिवार अभी भी आपको चीज़ अगर अभी भी लगती है कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को हम लोग ऐसे ही सुलझाते रहेंगे, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।